आपको एक एआई मॉडल को ट्रेन करना है और यहाँ पे एक हाई डायमेंशनल डेटा के साथ आप यहाँ पे एआई मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाई डायमेंशनल डेटा के साथ यहाँ पे मशीन जो होती है कौन से प्रॉब्लम को झेलती है। यहाँ पे क्या होता है, जब हाई डायमेंशनल डेटा होता है जिसके अंदर थ्री डायमेंशनल डेटा है जिसमें नंबर ऑफ फीचर काफी अधिक होते हैं, तो यहाँ पे मशीन को अंडरस्टैंड करने में हाई डायमेंशनल डेटा को अंडरस्टैंड करने के अंदर प्रॉब्लम होती है, एज वेल एज यहाँ पे ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे हाई डायमेंशनल डेटा के अंदर होता क्या है, नंबर ऑफ फीचर काफी अधिक होते हैं, सिमिलर फीचर्स होते हैं, तो यहाँ पे ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम भी आती है। तो यहाँ पे मशीन काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हाई डायमेंशनल डेटा के साथ रहती है, ये कंफर्टेबल नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे हाई डायमेंशनल डेटा के फील्ड के अंदर एआई को ट्रेन करना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस केस के अंदर आपको करना क्या पड़ेगा कि मतलब हाई डायमेंशनल डेटा को अगर हम लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकें, तो हमारी मशीन जो है सक्सेसफुली कंफर्टेबली यहाँ पे क्या करेगा, हाई डायमेंशनल डेटा के साथ काम करेगा। और फिर हम उसको किसी भी फील्ड के अंदर जहाँ पे हाई डायमेंशनल डेटा का यूज किया जा रहा है वहां भी हम एआई मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं और यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसी केस के अंदर हमारा ये हाई डायमेंशनल डेटा को रिड्यूस करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो टेक्निक है यूज करते हैं। ये हमारी एक हाई डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक होती है जिसका यूज हम लोग मशीन लर्निंग या स्टैटिक के फील्ड में करते हैं। और ये करता क्या है, हायर डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करता है, ये इसका काम होता है, सो दैट मशीन जो है वो हाई डायमेंशनल डेटा के साथ भी कंफर्टेबल हो जाए। यहाँ पे जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का मेन वर्क होता है, रिमूव रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या है, हाई डायमेंशनल डेटा के अंदर नंबर ऑफ फीचर जो होते हैं सिमिलर होते हैं, उस सिमिलर फीचर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो होता है ये क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है। ये कंप्यूटेशनल जो कॉस्ट है ये कम करता है और ये क्या करता है, मॉडल की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है, ताकि जो हाई डायमेंशनल डेटा है इसको भी मॉडल अच्छे से विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड कर सके। तो ये मेन वर्क होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग हाई डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर जो भी हमारे पास जो डेटा होती है, चाहे वो थ्री डायमेंशन में हो या टू डायमेंशन में हो, तो उस डेटा का फीचर होता है, उस फीचर का हमको मीन निकालना है सबसे पहले। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। थर्ड स्टेप में हमको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर को फाइंड करना होता है। और फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं डेटा को प्रिंसिपल कंपोनेंट में, यानी कि हाई डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे टू डायमेंशनल डेटा है, ये टू डायमेंशनल डेटा है, जैसे ये क्लास का ये सारा क्लास है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। जैसे क्लास 4 में 5 स्टूडेंट है, क्लास 5 में 3 स्टूडेंट है। तो इस टाइप के हमारे पास टू डायमेंशनल डेटा है। अब टू डायमेंशनल डेटा को हमको करना क्या है, वन डायमेंशन में कन्वर्ट करना है यूजिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं इसका जो टेक्निक है कैसे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डेटा का मीन कैलकुलेट करना है। डेटा का मीन का मतलब ये जो हमारी डेटा है इस डेटा का मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मीन का जो फार्मूला होता है एक्चुअल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इसको हमने मान लिया, जो क्लास है इसको मान लिया x1 और ये 4 है 5 है 2 है, ये सब क्लासेज है, इसका हमको मीन क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x1 इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 2 सबको ऐड कर देना है, डिवाइड बाई 3 कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा कितना है, 3 है। अब जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो 11 बाई 3 आएगा और यहाँ पे हमको मिलेगा 3.66। तो ये हमारे x1 का मीन हो गया। तो इसको हम यहाँ पे बार से डिनोट करते हैं, x1 बार मीन वैल्यू है 3.6। अब ये 3.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमको यहाँ पे क्या करना है, इसकी मीन वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसकी मीन वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, x2 इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को ऐड करेंगे, अपॉन में 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेटा कितना है, 3 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा 4.66। तो ये हमारा x2 बार ये हमारी मीन है। अब ये जो मीन आपको मिला है 4.66, इसको हम यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर हमको मीन कैलकुलेट करना है। तो x1 का मीन 4 हो गया, x2 का मीन कितना हो गया, 5 हो गया। सेकेंड स्टेप में हमको करना क्या है, हमको फाइंड करना है सेकेंड स्टेप में कोवेरिएंस मैट्रिक्स। ठीक है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालना है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स बेसिकली ये हमारी कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स है x11 x12 x21 x22। ये हमको क्या करना है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो हमारी डेटा है इस डेटा को ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमको निकालना है x11। तो x11 हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो x1 की जो वैल्यू है इसको हमको लेना है और यहाँ पे x1 का जो मीन है इससे माइनस करके स्क्वायर कर देना है और सारी वैल्यू को ऐड करते जाना है। मतलब यहाँ पे 4 माइनस 4 इज टू होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 इज टू होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इज टू होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ डेटा कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे हर बार। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 इक्वल टू 2.5 हमको मिलेगा x11, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे x22 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x22 में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी x2 की जो वैल्यू है इसको लेना है और x2 का मीन लेना है। तो मतलब यहाँ पे 5 माइनस 5 इज टू होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज टू होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 इज टू होल स्क्वायर। इस तरीके से हमको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 अपॉन में 3 इक्वल टू 2.66, ये हमारे पास आ जाएगा x22 का मीन वैल्यू निकल जाएगा। मतलब सॉरी, यहाँ पे x22 हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सपोज दैट हमको ये फाइंड करना है, x12 फाइंड करना है। क्या करना है, x12। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, x1 माइनस x1 का मीन इंटू x2 माइनस x2 का मीन अपॉन में नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 3 है तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी x1 है, x1 लेंगे माइनस x1 का मीन हो गया इंटू करना x2, ये वैल्यू 5 लेंगे और ये 5 से माइनस करके यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू कर देंगे प्लस अब ये 5 लेंगे और ये इससे मीन से माइनस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5 अपॉन में यहाँ पे 3 आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी -4 अपॉन में 3। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 1.33 ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो x12 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1.33। सिमिलरली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं x21, ये क्या है 21, x21 की वैल्यू सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 इंटू 2 करते हैं तो भी 2 आएगा, 2 इंटू 1 करते हैं तो भी यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x12 इक्वल होगा कितने से, x21 से। तो हम इस तरीके से जो इसकी वैल्यू आएगा 1.33, यही वैल्यू हमारे पास यहाँ भी आएगा 1.33। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे कोवेरिएंस मैट्रिक्स को निकाल लिया, 3 माइनस 1 1 और ये 3, ये हमारी कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट में हमको करना क्या है, नेक्स्ट में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको आइगन वैल्यूज निकालना है। आइगन वैल्यू का फार्मूला जो होता है ये होता है कोवेरिएंस मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई। ये लैम्डा जो है ये आइगन वैल्यू होता है, आई जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स हमने निकाल लिया 3 माइनस 1 1 और 3, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, डायगोनल में 1 कर देना होता है। तो यहाँ पे 1 0 0 1 ये हो गया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 और 3 माइनस लैम्डा, ये हमको मिल जाएगी मैट्रिक्स। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है ताकि हम यहाँ पे आइगन वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 और 3 माइनस लैम्डा ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो -3 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा और ये 1 1 जा 1 आएगा, -1 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। लैम्डा की वैल्यू जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 4 एंड 2 आएगा। एक बात याद रखना है, जब भी यहाँ पे हमको लैम्डा की वैल्यू 2 मिली, एक 4 मिला है और एक 2 मिला है, तो दो वैल्यू हमको यहाँ पे लैम्डा की मिली है। अगर हमारे पास 3 वैल्यू आता है लैम्डा का या 4 वैल्यू आता है तो हमको याद रखना है यहाँ पे जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है इस वैल्यू को हमको यूज करना है जब हम यहाँ पे आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, आइगन वेक्टर जब हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे,
तो यहाँ पे आइगन वेक्टर निकालने के लिए ये हमारी फार्मूला होती है जिसको हमको अप्लाई करना होता है। यहाँ पे क्या है, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स माइनस लेमडा आई इंटू ये जो होती है वेक्टर होती है आइगन वेक्टर और इक्वल टू टी ले लेना, ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमको 1 मानना होता है जब हम यहाँ पे आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कोवेरियंस मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, ये हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 1 और यहाँ पे 3 माइनस लेमडा, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइगन वेक्टर को छोड़ देते हैं, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। अब इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू हमको मिल गई, अब यहाँ पे हमको रखना है लेमडा की वैल्यू, तो हायर वैल्यू लेमडा की कितना था 4, तो यहाँ पे रख देंगे 3 माइनस 4, तो यहाँ पे -1 आएगा, फिर -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 माइनस 4 रख देंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारी एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। इस मैट्रिक्स का यूज करके हमको आइगन वेक्टर निकालना है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, -1 यहाँ भी -1 1 -1, ये हमारी u1 u2 जो है वो आइगन वेक्टर है, इसको हमने ऐसे ले लिया, इक्वल टू हमने t ले लिया, t हमारी कांस्टेंट है जिसको हमको 1 मानना होता है जब हम यहाँ पे आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो कैसे होता है, -1 इंटू u1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या है -1 इंटू u2, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -u1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, -u2, ये आ जाएगी, तो यहाँ पे हमको मिल गया -u1 -u2 इक्वल टू t ले लेंगे। सिमिलरली हमको यहाँ पे इस वाले रो का मल्टीप्लाई करना है, जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे u1 -u2 इक्वल टू t आ जाएगी, तो ये हमको मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमको करना क्या है, वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो दो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, या हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमारे पास -2u2 इक्वल टू, हमको यहाँ पे t की वैल्यू को 1 मान लेना होता है, सो दैट हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आइगन वेक्टर को निकाल सके। यहाँ पे हमने 1 मान लिया, अब यहाँ पे u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में -2 आ गया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u2 की वैल्यू आएगी, u2 की वैल्यू कितना आएगा, u2 इक्वल टू माइनस में 0.5 आएगा, ये वैल्यू हमको u2 की मिल जाएगी। सिमिलरली हमारी u1 की वैल्यू है, सॉरी ये हमारी क्या है, नहीं नहीं u2 की वैल्यू है, ये हमको मिल गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, u1 की वैल्यू फाइंड करना है, तो u1 की वैल्यू जो है यहाँ पे इस इक्वेशन में रख लेंगे, जैसे मान लीजिए u1 माइनस u2 इक्वल टू t है, t की वैल्यू हमको 1 रखना है नेक्स्ट टाइम में, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, u2 की वैल्यू यहाँ पे रख लेना है माइनस 0.5, तो यहाँ पे हमारे पास u1 है, माइनस 0.5 इक्वल टू हमको 1 रख लेना है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u1 की जो वैल्यू है ये भी हमारे पास आ जाएगा -0.5, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर में हमारे पास क्या आ गया, u1 इक्वल टू 0.5 माइनस में और u2 इक्वल टू -0.5, ये हमारी आइगन वेक्टर निकल गई। नेक्स्ट स्टेप में हमको करना क्या होता है, यहाँ पे हमको प्रिंसिपल कंपोनेंट पे डाटा को प्रोजेक्ट करना होता है, मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशनल डेटा को, ये जो हमारी 2 डायमेंशनल डेटा है इसको 1 डायमेंशन में पीसी के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को हमको यहाँ से लेना है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 4 और 10 ले लिया, और ये जो हमारी वैल्यू आई है आइगन वेक्टर, यहाँ पे -0.5 इससे हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4 टू द 20, तो यहाँ पे -2.0 आएगा। अब 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जब ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 50, यहाँ पे 50 आएगा, तो 1 पॉइंट यहाँ पे 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 5 -5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -7.0 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को ले लेना है, 5 और 20 को ले लेना है, और यहाँ पे हम आइगन वेक्टर रख लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 5 5 जा 25, तो -2.5 आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा
5 टू द 10 आएगा, 5 टू द 10 यानी कि यहाँ पे आएगा हमारे पास 100 और 100 वन पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -12.5 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है, यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख लेंगे। ये वैल्यू यहाँ पे -7 जो है यहाँ पे रख लेंगे और ये वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 डायमेंशनल डेटा को यहाँ पे 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो होता है मशीन लर्निंग के अंदर काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।